Okay, students, so let's get started with IGCSE Physics, May June 2023, Paper 2, Variant 1. चलो जी फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. Which vector diagram correctly shows the resultant force Z? Correctly shows the force Z as a resultant of forces X and Y. अच्छा जी, कौन सी डायग्राम जो है हमें फोर्स Z दिखा रही है एज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ फोर्स X एंड Y? देखो, अब थोड़ा सा गौर करो बेटा. लेट्स सपोज दिस इज योर force X. Let's suppose this is your force Y. ठीक है. This is the head of the vector. This is the tail of the vector. देखो, जब भी आपके पास कोई वेक्टर होता है ना, ये लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है x, जहां पे उसकी पॉइंटेड निब होती है दैट इज नोन एज द हेड, बैक साइड इज नोन एज द टेल. हमेशा याद रखो, वेक्टर की जहां पे पॉइंटेड निब होती है दैट इज नोन एज द हेड, बैक साइड इज ऑलवेज नोन एज द टेल. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स का हेड और टेल मार्क कर दिया, वाई का भी इसी तरह हेड और टेल मार्क कर दो. दिस इज द हेड, दिस इज द टेल. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, फॉर द लव ऑफ गॉड ऑलवेज रिमेंबर, आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज गोज फ्रॉम टेल टूवर्ड्स हेड, हमेशा टेल से हेड की तरफ जाता है. अब इसी चीज को हम एनालाइज करते हैं. ऑप्शन ए को देखो. In option A, if I make the head tail, this is the head, this is the tail beta. This is the head, this is the tail beta. क्या आप रियलाइज कर सकते हो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हेड से हेड की तरफ जा रहा है? ना भाई, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. बी ऑप्शन को देखो. दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर वाई, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर वाई. क्या आप अगेन एनालाइज कर सकते हो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हेड से हेड की तरफ जा रहा है? हमने क्या पढ़ा है भाई? रिजल्टेंट वेक्टर गोज फ्रॉम टेल टूवर्ड्स हेड. चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भाई. यहाँ पे भी हेड, हेड टेल मार्क कर लो. ये आ गया हेड, ये आ गया टेल, ये आ गया टेल, ये आ गया हेड. कैन यू रियलाइज यहाँ पे उल्टा हो रहा है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर हेड से टेल की तरफ जा रहा है. ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन बच गया. लेट्स सी वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट. दिस इज द हेड, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल. कैन यू रियलाइज यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर हेड से टेल की तरफ जा रहा है. द एरोज, इन अदर वर्ड्स, कुछ लोग इसको इस तरह भी याद रखते हैं कि एरोज पॉइंट करते हैं टूवर्ड्स द हेड. सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर्स के एरो टूवर्ड्स द हेड पॉइंट कर रहे हैं और टेल से हेड की तरफ जा रहा है. डी इज योर आंसर. आगे देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, अच्छा जी, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, चलो, टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी. मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी. एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर इज एयर रेजिस्टेंस. जी, एयर रेजिस्टेंस तो बिल्कुल प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं कर सकते. There is air resistance present and the acceleration of the object is zero. B is your answer. हमेशा याद रखो, जब आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाओगे, कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर जाओगे, योर एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट. और जब भी आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच करोगे, देयर विल बी नो, देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट. हमेशा जब भी टर्मिनल वेलोसिटी रीच करोगे, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी. What is the distance traveled by the vehicle in 400 seconds? Always remember, area under speed time graph is equals to your distance. बेटा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस के इक्वल होता है. What will this area be equal to? ये एरिया किसके इक्वल होगा? दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द triangle, 1 upon 2 into the base that is 400 into the height that is 20. This becomes 1, this becomes 10. आंसर क्या आ गया? 4000 मीटर. सी इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है भाई? सी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. ऑन अर्थ, a spring stretches by 5 centimeters
When a mass of 3 kg is suspended from one end, okay, the gravitational field strength on moon is 1/6 that of earth, okay. Which mass on the moon would stretch the spring by the same extension? अच्छा जी, सुनो जरा। इफ यू हैव अ मास ऑफ 3 kg, अर्थ की बात करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ मास ऑफ 3 kg ऑन अर्थ, आपकी फोर्स क्या हो जाएगी? व्हाट विल योर फोर्स बी इक्वल टू? mg, वेट के इक्वल 3 × 9.81, सॉरी 9.8। व्हाट विल दिस फोर्स कम आउट टू बी? हाँ जी, अर्थ पे अगर आपका मास 3 है तो आपकी फोर्स क्या आ रही है? 3 × 9.8, दैट इज 29.4 न्यूटन। ठीक है, अर्थ पे आपकी फोर्स क्या हो गई बेटा? 29.4 न्यूटन, ओके। दिस इज फॉर अर्थ, ठीक है। अर्थ पे अगर 29.4 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो यू हैव अ एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ मून पे। नाउ ऑन मून योर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज व्हाट? 1/6। मून पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1/6 है। अर्थ पे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? 9.8। ऑन मून योर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 1/6। That means the gravitational field strength of Earth divided by 6. That is 9.8 divided by 6. Calculate करो ये क्या आ रही है? This comes out to be 1.63। अब बेटा मून पे भी अगर आपको 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन चाहिए, चलो मैं इस वर्किंग को थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। अगर मून पे भी आपको 5 सेंटीमीटर की, इफ यू वांट एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन मून, if you want an extension of 5 centimeter on moon, you will need the same force of 29.4 Newton. Okay. How can we get that force of 29.4? Weight is equals to mg. Weight is 29.4. Mass is unknown. Gravitational field strength on moon is 1.63. Can you calculate the mass? 29.4 divided by 1.63. Can anyone calculate the answer? The answer comes out to be 18 kg precisely. D is your answer. Simple. A shopkeeper pours rice into a dish that hangs from a spring balance. Okay. He records the reading. A customer buys some pasta. Okay. The shopkeeper notices that the reading on the spring balance with just pasta in the dish is same with just rice in the dish. भाई शॉपकीपर नोटिस करता है कि जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है, जब आप राइस प्लेस करते हो या पास्ता प्लेस करते हो तो स्प्रिंग बैलेंस सेम रीडिंग दे रहा है। विच क्वांटिटी मस्ट बी सेम? स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? मास। अगर राइस और पास्ता में आपको सेम रीडिंग मिल रही है, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैव द सेम मास, बोथ ऑफ देम हेंस विल हैव द सेम वेट। डी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। A student determines the density of an irregularly shaped stone। ठीक है, डेंसिटी डिटरमाइन कर रहे हो। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। The stone is lowered into a measuring cylinder partially filled with water. Which other apparatus does the student use to calculate the density of the irregularly shaped stone? ठीक है बेटा, देखो मेजरिंग सिलेंडर से आपको वॉल्यूम तो मिल जाएगा, मास आप किससे निकाल लोगे? बीम बैलेंस से। इफ यू कैलकुलेट द मास एज वेल, वॉल्यूम एज वेल, डेंसिटी आ जाएगी। वॉल्यूम आपने मेजरिंग सिलेंडर से निकाल लिया, मास आप बैलेंस से निकाल लोगे। यू कैन इजीली कैलकुलेट द डेंसिटी। 7 पे आ जाओ भाई। द ट्रेन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टली इन ए स्ट्रेट लाइन। अ बुक इज ऑन अ टेबल इन द ट्रेन। ठीक है, ये बुक पड़ी हुई है ऑन अ टेबल इन द ट्रेन। द डायग्राम शोज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बुक। हाउ इज द ट्रेन मूविंग? भाई ट्रेन किस तरह मूव कर रही है हमें बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू रियलाइज देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स टूवर्ड्स द राइट? यस, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स टूवर्ड्स द राइट। बेटा अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है टूवर्ड्स द राइट, दैट मीन्स व्हाट?
The book is trying to move towards the left. If the book is trying to move towards the left, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है टू द राइट ऑफ द डायग्राम. नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. देखो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पे. इफ यू अंडरस्टैंड अ बिट, हो ये रहा है कि देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट. This frictional force acting towards the right means that the book is trying to move towards the left. If the book is trying to move towards the left, this means your train will be accelerating towards the right. ऑप्शन सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकते. वाई? क्योंकि ऑप्शन सी और डी, अगर आपकी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रही होती, यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रैवल कर रही होती, देयर वुड हैव बीन नो फ्रिक्शनल फोर्स. Since there is a frictional force towards the right, your book wants to move towards the left. Your train must be traveling towards the right according to Newton's third law. अब आगे बढ़ते हैं. Okay, the diagram shows four beams, each of negligible weight and freely pivoted, which is not in equilibrium. What were the conditions for equilibrium? Resultant force should be equal to 0. Resultant moment should be equal to 0. Here I will be utilizing the second condition. Resultant moment is equal to 0 का मतलब क्या होता है? Anti-clockwise moments must be equal to clockwise moments. Let's try out option A. The 6 Newton force is trying to rotate the beam in which direction? Clockwise 6 into 1, that is 6 Newton meter. ये जो 3 न्यूटन की फोर्स है, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट द बीम इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज 3 into 2. ये तो बैलेंस है. दिस कैन नॉट बी माई आंसर. आई हैव टू फाइंड द वन दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ओके, which one should I try? Which one should I try? Oh, let's try out C. I think C is not in equilibrium. If you see 3 Newton की force is causing this object to move in clockwise direction 3 into 2. What is your clockwise movement? 6 Newton meter. फिर ये 3 न्यूटन की फोर्स है एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. व्हाट विल योर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बी? 3 into 1. 3 Newton meter. Can you see anti-clockwise movement is not equal to clockwise movement? C is not in equilibrium. An object of mass 1.2 kg, okay, so your mass is 1.2 kg, is moving with a velocity of 2 meters per second. It is acted upon by a force of this. Thus, the velocity of the object increases to this. For which period of time does the force act on the object? अच्छा जी, हमने time निकालना है. How will we calculate the time? First of all, you have to realize resultant force is equals to what? Change in momentum over change in time. बेटा आपकी force क्या है? 4 Newton. Okay, let's do the working here. 4 Newton is equals to mass into, या इसको इस तरह कर लो. I think you guys will get confused. Let's take this here. Resultant force is equals to change in momentum over change in time. How can you write change in momentum? Final momentum minus initial momentum over change in time. How can you calculate the final momentum? Yes, mass into final velocity minus mass into initial velocity divided by time is equals to your force. Now, can you take mass common? Yes, sir. Force is equals to mass common, final minus initial velocity divided by time. बेटा फोर्स क्या है? 4 न्यूटन. ओके, लेट्स प्लेस इट हियर. व्हाट इज योर मास? 1.2. व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी? 5. व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी? 2. यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम. किस तरह कैलकुलेट करोगे टाइम? 3 into 1.2 divided by 4. Your time comes out to be 0.9 seconds. A is your answer. Let's further move ahead. Which row about the change of energy in the energy store must be correct? Which row about the change of energy in the energy store must be correct? कौन सी रो करेक्ट है? Water is being pumped up to a high altitude dam. What is the energy stored in this dam? Gravitation potential energy.
और अगर आप वाटर को हाई एल्टीट्यूड डैम पे पंप अप कर रहे हो, उसकी हाइट इंक्रीज कर रहे हो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, इज योर आंसर. A woman of mass 50 kg has a kinetic energy of 81. What is her speed? Kinetic energy is equals to 1 upon 2 mv square. Kinetic energy क्या है? 81. Half into 50 into velocity का square. 125. 80 divided by 25 का under root. What does your velocity comes out to be? हाँ जी, velocity क्या आ रही है बेटा? Velocity comes out to be 1.8 meters per second. C is your answer. A child run up a set of stairs 4 times. The time taken for each run is recorded. Which time is measured when the child's useful power is greater? तो अच्छा जी, पावर ग्रेटेस्ट कब होगी? अब थोड़ा सा समझो बेटा. पावर इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ओवर टाइम. कैन यू हम्बली रियलाइज कि पावर एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इफ यू वांट द ग्रेटेस्ट पावर, अगर आप चाह रहे हो मैक्सिमम पावर, योर टाइम शुड बी द स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट टाइम कहाँ पे? ए इज योर आंसर. A dam holds water in a reservoir. The height of the reservoir is 15 meters perfect. The density of water is this. What is the pressure due to the water at the bottom of the dam? Pressure किस तरह निकालेंगे भाई? Pressure is equals to rho g h. Rho क्या है? Density 1000. G क्या है? 9.8. Height क्या है? 15. What does your pressure comes out to be? 1000 into 9.8 into 15. The answer comes out to be 147,000 pascals. D is your answer to question 13. 14 पे आ जाओ. A student uses a microscope to observe pollen moving on the surface of water. Which statement describes the reason for this movement? अच्छा जी, pollen move क्यों करती है on the surface of water? Water molecules hit with pollen molecules causing them to move. C is your answer. हमेशा याद रखो, पोलन ग्रेन्स क्यों मूव करेंगी? ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स हिटिंग देम. विच स्टेटमेंट अबाउट evaporation of water are correct? Evaporation causes the remaining liquid to cool. Yeah, that's correct. During evaporation, more energetic molecules escape. Yeah, that's correct. 1 and 2 are correct. B is your answer. Some hot water is sealed inside a metal can. अच्छा जी, कुछ hot water को हमने metal can के inside seal कर दिया है. द कैन इज इन अ वैक्यूम इन आउटर स्पेस. अच्छा जी, ये कैन जो है आउटर स्पेस में वैक्यूम में. द हॉट वाटर स्लोली कूल्स डाउन. हाउ डज थर्मल एनर्जी स्केप इनटू द स्पेस? बहुत इजी है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखो, स्पेस में हमेशा रेडिएशन का प्रोसेस होता है. स्पेस में हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का प्रोसेस होता है. ओके, सो ए और सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ देखो होगा क्या. मेटल कैन के थ्रू, पूरे मेटल कैन के थ्रू हीट किस पे कंडक्ट होगी? थ्रू कंडक्शन. बेटा मेटल कैन के थ्रू अगर मेटल के टॉप से आपको बॉटम पे हीट ट्रांसफर करनी है, दैट विल बी थ्रू व्हाट? कंडक्शन. या जो कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड्स. कंडक्शन मेटल में होगी, उसके बाद देयर विल बी रेडिएशन. बी इज योर आंसर. वैक्यूम में, outer space में, where there is a vacuum, only the process of radiation happens. Which wave has the largest amplitude and the highest frequency? अच्छा जी, largest amplitude किसका है? सी और डी तो कैंसिल आउट कर दो. लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड आइदर ए का है या बी का है. ओके, ये देखो, ये ए का भी एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है, बी का भी हाईएस्ट है. अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? यू कैन ऑब्वियसली रियलाइज ए में क्या है? वेव्स क्लोज टुगेदर हैं. द क्लोजर द वेव्स आर टुगेदर, जितनी वेव्स क्लोज होंगी आपस में उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है. यू कैन राइट इट हियर एज वेल. क्लोज, क्लोजर वेव्स या क्लोज टुगेदर वेव्स होंगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी.
ठीक है, स्प्रेड आउट होंगी वेव्स तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब आ जाओ यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हाउ विल यू डू दैट? दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज 40 डिग्री। Can you calculate refractive index? Sine of 40 divided by sine of 25. A is your answer. आगे बढ़ते हैं। An object O is placed at a point P near to a thin converging lens. Okay, object O हमने यहाँ पे place किया हुआ है। The diagram shows three rays from the top of object O passing through the lens. Each point F is one focal length from the center of the lens, and each point 2F is two focal lengths from the center of the lens. The object O is now moved to point Q on the diagram. अच्छा जी, ऑब्जेक्ट O को हमने पॉइंट Q पे मूव कर दिया। Which type of image is produced when the object O is at point Q? बेटा देखो, अगर आपने ऑब्जेक्ट O को पॉइंट Q पे मूव कर दिया है, दैट मीन्स नाउ यू आर बिटवीन, अब आप क्या हो, बिटवीन F and 2FO. Whenever you place your object between F and 2F, do you remember the image properties? बेटा याद है image properties? Whenever you place the object between F and 2F, the image becomes inverted and magnified. Magnified का मतलब क्या है? Enlarged भी कह सकते हो। ये मैंने सारे केसेस पढ़ाए हुए हैं थ्योरी की प्लेलिस्ट में, प्लीज गो थ्रू दैट, बी इज योर आंसर हियर। यहाँ पे आ जाओ। The diagram shows the description of white light. So the dispersion of white light by a glass prism. Which option is correct? ए तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्पर्जन होना शुरू नहीं हो। डिस्पर्जन स्टार्ट्स एट द पॉइंट वेयर वाइट लाइट एंटर्स द प्रिज्म। सी इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, डी इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, बी इज योर आंसर। सर, हाउ डिड यू इरेडिकेटेड सी एंड डी? सी और डी को आपने कैसे गलत मार्क कर दिया? देखो, हमेशा याद रखो बेटा, सो इफ यू मेक अ नॉर्मल हेयर, बेटा अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ, यू विल रियलाइज रेड एंड वॉयलेट लाइट क्या कर रही हैं? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एयर, दैट इज ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ठीक है, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लेस डेंस टू मोर डेंस मटीरियल, जब भी आपकी लाइट जो है लेस डेंस से मोर डेंस मटीरियल की तरफ जाएगी बेटा, फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हाट विल हैपन? इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन सी और डी में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हेंस वाई ऑप्शन सी एंड डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप ऑप्शन बी में देखो, let's draw a normal like this. Can you realize the rays are bending towards the normal? P is your answer. आगे बढ़ते हैं। Visible light has what? Has wavelengths in the range of 4 into 10 is the power of minus 7 and 7 into 10 is the power of minus 7. What is the range of frequencies of visible light? अच्छा जी, visible light की frequencies निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजिबल लाइट की वेलोसिटी क्या है? 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second, ठीक है। अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ 4 into 10 raised to the power of -7 मीटर है, कैन यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी? यस, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। 3 into 10 raised to the power of 8, फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, वेवलेंथ क्या है? 4 into 10 raised to the power of -7, नीचे ले। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? What does this frequency comes out to be? 3 into 10 is the power of 8. 4 into 10 is the power of -7. This comes out to be 7.5, 10 is the power of 14 hertz. बेटा ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी। यू डोंट नीड एनी फर्दर कैलकुलेशन। जितना आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, जितनी अपनी वर्किंग शॉर्ट कर सकते हो, किया करो। स्टूडेंट एक्स, ओके, fires a starting pistol which produces a smoke and sound perfect.
Student Y is standing 100 meters away and sees the smoke the instant it is produced. The speed of sound is this. What is the time delay between student Y seeing the smoke and hearing the sound? बेटा डिस्टेंस कितना है दोनों स्टूडेंट्स के बीच में 100 meters. What is the speed of sound? 340. What will be the time delay? Time किस तरह निकालोगे? Time is equals to distance over speed. Distance क्या है बेटा 100, speed क्या है 340. Your time comes out to be 0.29 seconds. 22 का answer is A. Let's move ahead. Okay, let's read this out. An unmagnetized piece of soft iron is placed close to a strong permanent magnet as shown. What is the induced polarity of end X of the soft iron, and in which direction does the magnetic force act on the soft iron? देखो बेटा अगर ये नॉर्थ पोल है तो सॉफ्ट आयरन पे ये वाला पोल कौन सा होगा? साउथ पोल. बिकॉज सॉफ्ट आयरन ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेट्स. ये साउथ पोल हो जाएगा. वेयर विल द फोर्स बी टुवर्ड्स द लेफ्ट? सी इज योर आंसर. 24 पे आ जाओ. A plastic rod is rubbed with a cloth. The rod and the cloth both become charged as electrons move between them. The rod becomes negatively charged. Which diagram shows how the rod becomes negatively charged and shows the final charge on the cloth? भाई अगर रॉड नेगेटिवली चार्ज हो रही है इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स द रॉड. बी इज योर आंसर. सिंपल. 24 का आंसर क्या हो गया बेटा? बी. आगे आ जाओ. A wire has a uniform cross-sectional area. Which statement is correct? The resistance of the wire is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross-sectional area. C is your answer. The diagram shows the current versus voltage graph for a metal wire. Can you realize the gradient of this graph is equals to 1 over resistance? इस ग्राफ का gradient is constant since this is a straight line. बेटा ये स्ट्रेट लाइन है तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है. इफ द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट, इफ दिस थिंग इज कांस्टेंट, your resistance will also become constant. As the voltage increases, temperature increases, no. Temperature decreases, no. Resistance increases, no. The resistance remains constant. D is your answer. A battery is connected to a circuit. ठीक है, battery connect हुई है to a circuit. It is switched on for 1 minute. Okay. During that time, there is a current of 0.4 ampere in the circuit, and the battery supplies a total energy of 48 joules, which rho gives the charge that passes and the electromotive force of the battery. अच्छा जी, आपने चार्ज निकालनी है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम. परफेक्ट. बेटा करंट क्या है? 0.4 एम्पेयर. टाइम क्या है? 1 मिनट. मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट इंटू 60 seconds in each minute. What is your charge? Your charge comes out to be 24 coulombs. A or B cancel out. Now you have to calculate the electromotive force. Voltage is equals to work done over charge. Work done क्या हो जाएगा? 48. Charge क्या हो जाएगा बेटा? 24. EMF comes out to be 2. C is your answer. आगे बढ़ते हैं. The circuit diagram shows two identical lamps connected in parallel to a cell. अच्छा जी, दो lamps है connected in parallel to a cell. 3 ammeters XYZ are also connected in the circuit as shown. Which statement about the current in X is correct? कौन सा statement about the current in X is correct? If you realize the current measured by X, बेटा जो ammeter X में current measure होगा, that will be equal to what? That will be a summation of what? क्या आप रियलाइज कर सकते हो ये जो करंट इन एक्स है दिस इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, करंट इन वाई प्लस करंट इन जेड. अगर करंट इन वाई और जेड को ऐड करेंगे यू विल गेट करंट इन एक्स. एनी आंसर लाइक दैट? इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट इन वाई एंड करंट इन जेड. सी इज योर आंसर. A student connects the circuit shown. Which switches must be closed for the bell to ring without lighting the lamp? भाई कौन से स्विचेस को क्लोज करें सो दैट द बेल कैन रिंग विदाउट लाइटिंग द लैम्प? आप ये स्विच को क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो.
The bell will ring without lighting the lamp. This yellow circuit is the circuit that will be formed. B is your answer. अब आ जाओ 30 पे बेटा. The diagram shows an AC generator. ठीक है. The graph shows the potential difference between x and y. ठीक है. ग्राफ शो कर रहा है potential difference between x and y. A positive potential difference indicates that x is more positive than y. अच्छा जी, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि x इज मोर पॉजिटिव देन y. अगर x मोर पॉजिटिव देन y होगा तो व्हाट विल हैपन? करंट फ्लोज फ्रॉम x टू y. परफेक्ट. क्योंकि करंट हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है. ओके. Which diagram shows the position of the coil at point P on the graph? अच्छा जी, पोजीशन ऑफ द कॉइल बताना है हमने एट पॉइंट पी ऑफ द ग्राफ. एट पॉइंट पी कैन यू रियलाइज यू हैव अ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस. नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? द रिवर्स विल हैपन. करंट फ्लोज फ्रॉम y टू x. y ज्यादा पॉजिटिव होगा, x कम पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा. अच्छा जी, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई. चलो एक काम करते हैं. लेट्स सी हाउ इज द करंट फ्लोइंग इन द ओरिजिनल सर्किट. ओरिजिनल सर्किट में करंट किस तरह फ्लो कर रहा है? सो फॉर दिस यू विल अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. बेटा इसके लिए आप क्या करोगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे. नाउ व्हाट डज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स, और किस तरह लगाओगे बताता हूँ. First of all, your first finger points in the direction of magnetic field towards the right. ठीक है. अब देख रहे हो ये clockwise रोटेट कर रहा है. This is rotating in the clockwise direction. So if this is rotating in the clockwise direction, there will be a force upward on this side, force downward on this side. Currently मैं सिर्फ yellow highlighted side को consider कर रहा हूँ. So let's say you have an upward force. Your thumb points in the upward direction. तो अब मैं कैमरा ऑन करके आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना सिखा देता हूँ. इफ यू रियलाइज दिस इज योर राइट हैंड, द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. थंब पॉइंट्स इनवर्ड. करंट कहाँ पॉइंट कर रहा है? इनटू द पेज. करंट कहाँ पॉइंट कर रहा है बेटा? इनटू द पेज. सो इसका मतलब ये है कि द करंट हेयर is pointing like this, going like this, going like this, like this, like this. एंड बैकवर्ड अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं करंट को, तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है. तो करंट क्या कर रहा है? इफ यू रियलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन होनी चाहिए आपको. अगर मैं करंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, कैन यू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग? करंट क्या कर रहा है बेटा? वाई से एक्स की तरफ फ्लो कर रहा है. ओह, मतलब ये जो ओरिजिनल डायग्राम है उसी में y ज्यादा पॉजिटिव है, x नेगेटिव है. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम y टू x. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम y टू x इन द ओरिजिनल डायग्राम. पॉइंट P पे क्या होना चाहिए? करंट शुड फ्लो फ्रॉम y टू x. सो यू शुड लुक फॉर एन ऑप्शन जो एग्जैक्टली सेम है एज द ओरिजिनल डायग्राम. लेट्स सी इफ यू हैव एनी ऑप्शंस. कोई ऑप्शन है जो ओरिजिनल डायग्राम के सेम है? सी इज योर ऑप्शन. एग्जैक्ट सेम बना हुआ है. सी इज योर ऑप्शन. बी और डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज इन द वर्टिकल पोजिशन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जनरेट्स अ करंट ऑफ जीरो. बी और डी वर्टिकल पोजिशन में आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा. ये वाली पोजिशन होती है जीरो ईएमएफ या जीरो करंट वाली. ए या सी में से कोई होगा. सी इज आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द अबव डायग्राम, तो हम सी को चूज करेंगे.
लेट्स मूव ऑन टू 31। अच्छा जी, इन विच डायरेक्शन डज अ फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी होगी, विच लॉ विल यू अप्लाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस तरह लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनवर्ड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, वेयर विल योर करंट पॉइंट? करंट विल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। Always remember the direction of current is opposite to the direction of electron. चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा के दिखा दे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट कहाँ जा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड। देखो वापस देख लो, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन कहाँ है? टूवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट। फोर्स कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। Towards the bottom of the page, C is your answer. Always remember the direction of current is opposite, या हाँ, opposite to the direction in which electron travels. आगे बढ़ते हैं। Which statement about a transformer is correct? There is an alternating, nah. There is an alternating current in the iron core, no. There is an alternating current in the primary coil induces, nah. There is an alternating current in the primary coil induces an alternating voltage in the secondary coil, D is correct. How are positive and negative ion form from an atom? Positive ion कैसे form होता है? Remove an electron. Negative ion कैसे form होता है? Add an electron. C is your answer. 34 पे आ जाओ। A nucleus of element X is represented like this, which is an isotope of element X. Isotope of element X will have the same number of protons as the original atom. 26 ही प्रोटॉन होने चाहिए। B is your answer. A radioactive source is placed near a detector to a counter. 210 counts are recorded in 3 minutes. बेटा अगर 210 काउंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं 3 मिनट्स में, 1 मिनट में कितने काउंट्स होंगे? यस, 210 डिवाइडेड बाई 3, दैट कम्स आउट टू बी 70 काउंट्स। 1 मिनट में 70 काउंट्स आ गए। बैकग्राउंड काउंट रेट क्या है? 20, माइनस कर दो। योर करेक्टेड काउंट रेट इज 50 काउंट्स पर मिनट। CPM का मतलब क्या होता है? काउंट्स पर मिनट। इज योर आंसर। द बैकग्राउंड काउंट रेट मेजर्ड बाय अ रेडिएशन काउंटर इज 40 काउंट्स पर मिनट। With the count rate close to a radioactive source, the counter reading is 960 counts per minute. The half life is 20 minutes. What is the counter reading after 1 hour? तो बेटा आपकी ओरिजिनल रीडिंग 960 है, इसमें से बैकग्राउंड निकाल दो, दैट कम्स आउट टू बी 920। आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा? दिस विल बिकम 460। आफ्टर फर्दर 20 मिनट्स क्या होगा? ये हो जाएगा 230। आफ्टर फर्दर 20 मिनट्स ये क्या हो जाएगा? 115। अब इसमें बैकग्राउंड काउंट रेट ऐड कर दो, दैट इज 40। दिस कम्स आउट टू बी 155 काउंट्स पर मिनट। सी इज योर आंसर। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरेस्ट टू द सन? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी ज्यादातर क्या है? रॉकी। ए इज योर आंसर। A space station orbits the earth at a distance of this, ये आपका R आ गया। Okay. It makes 15 orbits in every 24 hours. What is the speed of the space station in its orbit? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपने आंसर किलोमीटर पर आर में देना है। दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर रेडियस इन किलोमीटर एंड योर टाइम इन आवर्स। अब आप 15 साइकिल्स परफॉर्म कर रहे हो या 15 ऑर्बिट्स घूम रहे हो इन 24 आवर्स। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट? एक्स। x comes out to be what? 24 divided by 15. How many hours this is? This comes out to be 1.6 hours. अब आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी, v इज इक्वल टू 2 pi r/t। r को हम किलोमीटर्स में रखेंगे, 7000 किलोमीटर, बिकॉज वी हैव टू गिव एन आंसर इन किलोमीटर पर आर। 1.6 ये आ गया।
टू पाई ये हो जाएगा 7000 1.6. द आंसर कम्स आउट टू बी वेरी लार्ज 27,488 किलोमीटर पर आवर. द नियरेस्ट आंसर इज डी. 38 का आंसर डी हो गया. आगे बढ़ते हैं बेटा. विच न्यूक्लियर रिएक्शन पावर्स अ स्टेबल स्टार. स्टेबल स्टार में हमेशा फ्यूजन होता है ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग हीलियम. डी इज योर आंसर. Which stages in the life cycle of a star are listed in the correct order as they occur? Uh, Probably interstellar. Nah, ये नहीं possible. Protostar. Nah, ये नहीं possible. Red giant, white dwarf, protostar. No, this is also not possible. Stable star से red giant से white dwarf. Yes, D is your answer. This marks the end of this paper. If you have any questions, you can ask in the chat.